मैजिक चाहिए सबको स्पिरिचुअलिटी के साथ। खैर मैजिक तो है, ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे तबीयत बहुत ख़राब है, पेट में दर्द हो रहा है, घर में दवाइयाँ नहीं है, ब्लिंकिट ऑर्डर के साथ इनो आ जाता है फ्री राइट। फिर भगवान की अगरबत्ती जिस ड्रॉर में रखी हुई है वो ड्रॉर खुल नहीं रही है, ब्लिंकिट ऑर्डर के साथ अगरबत्तियाँ आ जाती है। फिर ऐसा होता है कि आपका मन कर रहा है कि कोई आपकी मदद कर दे एक पर्टिकुलर चीज़ में, बट 2 सेकंड नहीं होते हैं मैसेज आ जाता है। फिर ऐसी होती है चीज़ें जैसे आप एक कमरे के अंदर घुसते हो, जैस्मिन की स्मेल आने लगती है। तो भाई मैजिक तो होता ही है, बट उस मैजिक में वो मैजिक के लिए थैंकफुल होना होता है। एंड उस मैजिक को एक आप उसको एक्सेप्ट करके उस चीज़ को फिर आपका जो असली काम है ना आपको वो करना है। एंड दैट असली काम, मैजिक का मतलब ये है कि भैया आप अलाइनमेंट में हो, सीधी सी बात है, आप अलाइनमेंट में हो। बहुत सारी चीज़ें यूनिवर्स की आप अलाइनमेंट में हो। एंड व्हेन आई से अलाइनमेंट इट मीन्स दैट यू आर इंटीग्रेटिंग द लाइफ लेसन्स, राइट। यू आर डूइंग दैट यू आर सपोज टू डू, यू आर लिविंग आउट योर लाइफ पर्पस, आप उस डायरेक्शन में चल पड़े हो। दैट इज अलाइनमेंट। अलाइनमेंट ऑफ योर माइंड बॉडी सोल, अलाइनमेंट ऑफ योर थॉट्स एंड योर फीलिंग्स, बहुत सारी चीज़ों पे आप काम करो, मतलब समझ में आता है, वो है मैजिक। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना स्पिरिचुअलिटी का, इस पूरे प्रोसेस को हमें समझना पड़ेगा, तभी हम अलाइनमेंट में आ सकते हैं, ठीक है। अब इतना डिफिकल्ट सा टॉपिक दिया है ना, मतलब भगवान ने कि मुझे ये मीडियोक्रिटी हटाने को बोला है स्पिरिचुअलिटी से। अब वो मीडियोक्रिटी क्या है? मीडियोक्रिटी ये है कि ये एक सिंगल माइंडेड सोच कि मेरे लाइफ में ये दिक्कत है, मेरे को बस इस दिक्कत को सॉल्व करना है, इसके लिए मैं पूजा पाठ कर लूँ। ये एक सोच मोस्टली हमारे पुराने हमारे पिछले पेरेंट्स वाले जनरेशन की ये सोच है कि दिक्कत आ गई है, हम पूजा पाठ करते हैं, घर में हवन करते हैं, एक वो करते हैं, दिक्कतें सॉल्व हो जाएगी, वी विल बी बैक टू आवर कार्मिक लाइफ में कोई भी लेसन्स को इंटीग्रेट नहीं करना, अपने आप को किसी भी तरह से बदलना नहीं है। किसी ने कह दिया दान कर दो तो दान कर दिया, किसी ने कह दिया कि कुत्तों को खिला दो तो कुत्तों को खिला दिया, उसमें ना जान के कुछ थोड़ा बहुत भला हो जाता है, बिकॉज ऑब्वियसली आप दान कर रहे हो, कुत्ते को खिला रहे हो, तो उसमें तो आप अच्छे कर्म कर रहे हो। बट क्या वो हम अपने आप में, लाइफ का अल्टीमेट गोल ये है कि आप अपने आप में वो इवॉल्व कॉन्शियसनेस लाओ। इवॉल्व कॉन्शियसनेस जब आपको पास आ जाता है ना, तब आपका लाइफ को, पता नहीं शायद मैंने कहाँ पे, पता नहीं वॉल्यूम आ रहा होगा भी नहीं, कि मेरा हाथ नीचे रह गया, व्हाटएवर। आप अपने लाइफ के लेसन्स को इंटीग्रेट कर पा रहे हो कि नहीं, वो सबसे बड़ी चीज़ है। अब क्या हुआ, तो पेरेंट्स वाली जनरेशन फंस गई से हमको अपनी दिक्कतें दूर करनी है, उसके लिए हम पूजा पाठ कर लेते हैं। हमारे जनरेशन में क्या आ गया? मैनिफेस्टेशन। हमारे जनरेशन में आ गया सीक्रेट, हमारे जनरेशन में आ गया फील गुड, एंट्री मारा, राइट। अब वो जेंजी क्या है, वो जेंजी वाले जनरेशन में आ गया फील गुड। हमको तो फील गुड करते रहना, एस्केपिज्म वाला मेंटालिटी आने लग गया, राइट। हमको तो एस्केप करना है। पर जो स्टोरी बन के आती है ना, चाहे वो पिछले जनरेशन की है, हमारे जनरेशन की है, या तो आप वो देख रहे हो जो पिछले जनरेशन वालों ने किया, क्योंकि वो काम नहीं किया तो हमने सोचा हम मैनिफेस्टेशन कर लेते हैं, और मैनिफेस्टेशन काम नहीं किया। फिर आगे का जनजी ने सोचा कि यार सारी दुनियादारी जाए भाड़ में, हम फील गुड कर लेते हैं। फील गुड करने, अगर सब लोग बस एक फील गुड करने के चक्कर में आ जाते हैं, तो कर्म कौन करेगा? हम कर्म कैसे नहीं करेंगे? वो तो हो ही नहीं सकता ना। वो कर्म तो रिकॉर्डेड है थ्रू आउट आवर लाइफ टाइम्स, वो रिकॉर्डेड है वो कर्म। तो वो आपको पुश मिलेगा, आप फील गुड में हो तो आपको वो पुश मिलेगा
कि आप रियलाइज़ करो कि नहीं, ये भी नहीं है आंसर, वो भी नहीं है आंसर, ये भी नहीं है आंसर। सबको इंटीग्रेट करने से आप एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में आते हो, तब आपको वो आंसर मिलने लगता है। एंड बाकी एवरीथिंग ना लाइफ का जो भी है मैजिकल। और फिर क्या हो गया, स्पिरिचुअलिटी की बहुत बातें शुरू हो गई, ठीक है। इस मैनिफेस्टेशन वाले ज़माने में क्या हो गया, लोगों को फिर भगवान का पूजा पाठ इतना नहीं हो रहा था, तो स्पिरिचुअलिटी की बहुत बातें शुरू हो गई कि ये भगवान की पूजा, वो भगवान की पूजा। अब सब लोग विंडो शॉपिंग करने लग गए कि हम अच्छा ये भगवान का ये इस तरह से हमको ऐसे करना है, ये करना है। लोग साधना भी करने लग गए हैं, बहुत कुछ करने लग गए। लेकिन होलिस्टिकली अपने आप को और कलेक्टिवली इम्प्रूव करना जो है, ये एक कॉन्शियसनेस में आना बहुत ज़रूरी है। और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इवन स्पिरिचुअलिटी में भी लोग क्या बेचने लग गए, ये जादू टोना, ये आ जाना, वो आ जाना, एवरीथिंग को एग्जिस्ट्स। वो तो बेसिक रियलाइजेशन है ना, गुड एनर्जीज, बैड एनर्जीज, ऑल द ऑपोजिट्स दे को एग्जिस्ट्स। तो वो तो बट ऑब्वियस सी चीज़ है ना, उसी को सनसनी बना के लोगों को फिर से आप एक चीज़ में अटका के रख रहे हो। अगर किसी भी स्पिरिचुअलिटी, सी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर एनी पर्सन हु हैज़ एंटर्ड द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज़ कि मैं 10 लोगों को यही कॉन्शियसनेस कैसे करके उनके जहन में ये डले, मैं क्या करूं उसके लिए, राइट। उसके लिए आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, उसके लिए आपको सही चीज़ें, सही इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाना है। ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है आज के डेट में जिन्होंने स्पिरिचुअलिटी को छू लिया है। लेकिन अगर आपने स्पिरिचुअलिटी को छूने के बावजूद भी अगर आप ये करते हो ना, लोगों को सिर्फ मैजिक में अटका के रखते हो, मैजिक है, अ स्पिरिचुअल लिविंग इज़ अ मैजिकल लिविंग। लेकिन अगर आप उसको उसमें ही सिर्फ अटका के रखते हो ना, यू आर डूइंग अ ग्रेव इनजस्टिस। आज का जो समय है, दिस ईयर 2025 हैज़ कम विथ अ ह्यूज अवेकनिंग। ऐसा हुआ कि पैंडमिक हुआ 2019, 2020, 2021 में, बहुत सारा कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जागा उस टाइम पे, बहुत सारी लर्निंग्स हमने कोशिश करी इंटीग्रेट करने की, लेकिन हम वापस से हम क्या हो गए, वी बिकेम करप्टेड अगेन एंड देन अगेन एक वो ना कार्मिक लूप जैसा ना एक रिपीट होता है, जैसे हमारे लाइफ में भी कार्मिक लूप रिपीट होता है, एक कलेक्टिव वर्ल्ड में भी, अर्थ में भी एक कार्मिक लूप रिपीट होता है। तो 2025 में भी फिर वही लूप रिपीट हो रहा है, वेर हर एक इंसान इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली देयर इज़ अ लॉट ऑफ फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एग्जॉशन। हम चाहते हैं खोजना, मतलब हम करना चाहते हैं स्पिरिचुअलिटी से अपना लाइफ बेटर, पर कर नहीं पा रहे हैं। उसका आंसर क्या है? उसका आंसर इज कर्मा। उसका आंसर इज कर्मा। हमें ह्यूमन बर्थ जो मिला है ना, कर्म करने के लिए मिला है। ये रियलाइजेशन अगर आ जाता है ना, सी वन इज दैट आप तो फिर सब चीज़ छोड़ छाड़ के आप जाते हो कहीं पे, आप दैट्स अ डिफरेंट लाइफ, यू नो। उसका तो ना मुझे एक्सपीरियंस है ना मैं आपको बता सकती हूँ। हाउ डज दैट अनफोल्ड ऑल्सो आई कांट टेल यू, बट वॉट आई कैन टेल यू थ्रू द एक्सपीरियंसेस दैट द डिवाइन गिव्स मी इज दैट आपका स्पिरिचुअलिटी का तोड़ कर्म है, आपका लाइफ पर्पस है, आपका इंटीग्रेशन ऑफ लर्निंग्स है। मैं कोशिश करूँगी कि इन चीज़ों को थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड वे में कहीं पे लिख के आपको बताऊँ, बट आप खुद अपना नोट डाउन कर सकते हो, राइट। आज की स्पिरिचुअलिटी है खुद की खोज। हमने अगर अपने आप को पा लिया, अपने आप को पाना क्या होता है, आपको अपने लाइफ के लर्निंग्स को समझना है
एक होता है इंडिविजुअल लर्निंग, एक होता है कलेक्टिव लर्निंग। मैं कलेक्टिव लर्निंग पे थोड़ी देर बाद आऊँगी, बट इंडिविजुअल लर्निंग को आप इंटीग्रेट करते हो, आप अपने लाइफ को बेहतर बनाते हो। जितने भी बोरिंग से स्टफ है ना इस दुनिया में, स्पिरिचुअलिटी इज दैट। मैजिक में मत अटके रहो, स्पिरिचुअलिटी इज ऑल दैट। Discipline is spirituality, consistency is spirituality, integrating life's learning is spirituality, stability of the mind is spirituality। और मैंने इसके लिए 3 स्टेप प्रोसेस दिया था, कैसे करके आप अपने लाइफ के ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस विष्णु के एनर्जी से सॉल्व करते हो, कैसे करके आप शून्यता पे जाते हो शिव के एनर्जी से, कैसे करके आप इंट्यूशन को छू पाते हो माँ के एनर्जी से। ये सारे डिवाइन एनर्जीज, भगवान की कृपा सब आपके लिए अवेलेबल है ताकि आप एक इवॉल्व इंसान बन सके। जब हर एक इंसान उस पाथ पे चलता है, वो सारी वो जो बोरिंग चीज़ें, जो वो कर्म, जब वो कर्म करता है ना, तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस राइज होता है। अल्टीमेट गोल वो है कि धरती का कलेक्टिव कॉन्शियसनेस राइज हो, इवॉल्व हो। हम जब अपने कर्म को कर रहे हैं, आपको स्लोली रियलाइज होगा कि गुड और बैड कुछ नहीं है, कर्म है वो। फिर आपको रियलाइज होगा कि मैं और वो इंसान अलग नहीं है, हम एक ही है। ठीक है, दैट इज योर एवोल्यूशन ऑफ द कॉन्शियसनेस। पर उसके लिए कर्म, अपना कर्म आपको करते रहना है। उसके लिए ऑल द डिवाइन एनर्जीज आर विथ यू। अपने आप का सेल्फ डेवलपमेंट करना है, अपने ईगो को क्रैश होते देखना है। इसके साथ साथ और भी एक और चीज़ ज़रूरी है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे आप दृढ़ता से लड़ो, सही चीज़ों पे अपनी आवाज़ उठाओ। धर्म, ये सब ज़रूरी है, ये सब स्पिरिचुअलिटी का पार्ट है। मेरा टाइम वीडियो का ख़त्म होने वाला है, बट ये सब बनता है स्पिरिचुअलिटी। एंड तब जाके स्पिरिचुअलिटी इन रियल सेंस आप फील कर सकते हो। स्पिरिचुअलिटी इज़ ऊर्जा, इट इज़ एनर्जी। लेकिन अगर आप उस ट्रैप में सिर्फ फंसे रहोगे ना कि कुछ मैजिकल हो जाए, जादू से अपनी लाइफ, कोई और नहीं बदलता है, आप खुद बदलते हो। क्यों? क्योंकि आप ही भगवान हो। भगवान का वो तत्व आप ही के अंदर है। योर वाइब्रेशंस, you have to align with God's vibration so that you can take the actions in your life। कर्म वही है, अपने कर्म का भुगतान तो आपको करना पड़ेगा ना, तो उसको आप एक डिटैच्ड वे में करिए, उसको आप लाइफ में जॉय को लाइए। ये दिस इज योर टास्क टू डू। बैठ के नहीं होगा, आपको करते रहना है उस चीज़ को। इसका मैं बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन दूंगी। मेरा वीडियो फ़ोन में जगह कम है तो वीडियो मैं ज़्यादा लंबा नहीं रिकॉर्ड कर सकती, बट प्रोबेबली नेक्स्ट पार्ट में मैं उसको और बेटर तरीके से इलुसिडेट करूं कि कैसे करके फिर सारी चीज़ें इंटीग्रेट होती है। जब आप उस स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में आ जाते हो कि मेरे को अपने लाइफ के लर्निंग्स को इंटीग्रेट करना है और मुझे कर्म करना है, अच्छा है बुरा है, मेरे किस्मत में जो है मुझे उसको एक डिटैच्ड वे में निभाना है, करना है, एंड आई एम लुकिंग एट अ हायर सोल पर्पस। मैंने अगर अपने लर्निंग को इंटीग्रेट किया है तो मुझे वो चीज़ 10 लोगों को और बताना है। तो आप रिपल इफेक्ट क्रिएट करते हो, आप मीनिंग क्रिएट करते हो, बिकॉज इट इज़ नेवर अबाउट जस्ट यू, इट इज़ अबाउट ऑल द पीपल, बिकॉज वी आर ऑल कनेक्टेड। एवटार मोड में आ जाओ। एवटार में क्या था कि सब कनेक्टेड था। इट इज़ जस्ट दैट एक बंदा चेंज होने लगता है ना, एक बंदा जब एक स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में आता है, उससे जुड़ी हुई हर लाइफ बदलने लगती है। पर जब वो बदलने लगती है ना, वो एकदम से रातों रात आपके लाइफ में ना वो स्टार डस्ट, फेरी डस्ट नहीं गिरेगा। तप करना, तप से होगा, तप से होता है वो। इंटरनल अपहेवल्स होंगे, बी रेडी फॉर इट। जब तक ना वो समुद्र मंथन होके, चर्न होके सारी चीज़ें क्लियर होंगी, आपका माइंड क्लियर होगा, आपको अपने लिमिटेशन समझ आएंगे, आपको अपनी अच्छी चीज़ें समझ आएंगी। और जब आप अपने लाइफ में वो अप्लाई करोगे, स्पिरिचुअलिटी विदाउट एप्लीकेशन इज़ लाइक वही कि हम थ्योरी तो पढ़ लिए पर प्रैक्टिकल नहीं कर पाए। इट्स ऑल दैट।
एंड बाकी ये जो सारी चीज़ें हैं ना, रही बात मैजिक की, रही बात मैनिफेस्टेशन की, रही बात जॉय की, रही बात अलाइनमेंट, ये सब एज अ वो होते हैं, अपने आप आएंगे वो, आपको उसको सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप एक स्पेक्टेटर की तरह अपने लाइफ को देखिए, दैट इज़ द डिटैच स्टेट ऑफ लाइफ। बी अ पैसिव स्पेक्टेटर समटाइम्स, तब आपको सारी दुनिया और आप में ना कोई अंतर नहीं समझ आएगा। ये